हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच टू कमोडिटी। लास्ट वीडियो के अंदर हमने करा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच का सिंगल कमोडिटी। तो जैसा कि आज आप नाम से ही देख रहे हो, हेडिंग में लिखा है टू कमोडिटी, तो इसका मतलब ये बच्चों कि आज आपको दो कमोडिटीज़ दी जाएंगी, यानी आपको बर्गर भी मिलेगा और आज आपको पिज़्ज़ा भी मिलेगा। यानी अब आप दो गुड्स खाते हो, दो कमोडिटीज़ कंज्यूम करते हो। सिंगल कमोडिटी में आपके पास सिर्फ बर्गर था, लेकिन अब आपको बर्गर के साथ पिज़्ज़ा भी मिल रहा है। तो अब ऐसे में हम कैसे निकालेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो सीखना है। तो सबसे पहले आपको मेरे साथ साथ लिखना है कंज्यूमर्स। बच्चों फटाफट से रजिस्टर में हेडिंग डाल देना आप भी, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। सबसे पहले हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी है जो एल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताई है, ठीक है ना जी। तो इस केस में हमें पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी है। तो लिखो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ठीक है, ये भी समझाता हूँ आपको। और सेकंड लिखनी है कंडीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। ठीक है, अब आप बस इतना लिख के रुक जाना। अब अगले जो 20 मिनट शायद मैं बोलूँगा वो मुझे समझाने के लिए चाहिए, लेकिन आप इतना लिख के रुक जाना, फिर जब लिखना होगा मैं आपको खुद बताऊँगा। अब इसको बच्चों डिटेल में समझना है, सारी बातों को एनालिसिस करना है कि ये आखिर है क्या चक्कर ये। तो बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं बर्गर का, इसको हमने गुड एक्स नाम दे दिया। तो बर्गर का प्राइस है बच्चों 1 रुपये, यानी कि बर्गर जो है 1 रुपये का आता है। अब आपने बर्गर खाने शुरू करे, 1 बर्गर खाया, 2 बर्गर खाए, 3 बर्गर खाए, 4 बर्गर खाए, 5 बर्गर खाए। तो बर्गर के खाने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसको हमने नाम दे दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स यानी कि बर्गर। तो पहला बर्गर खाने से मान लेते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिला 20, दूसरे खाने से मिला 18, तीसरे खाने से मिला मान लेते हैं 16, चौथा खाने से आपको मिला 14, पांचवा खाने से मान लेते हैं मिला 12, छठा भी खिला देते हैं आपको, उससे मिला मान लो 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। और इसी प्रकार से बच्चों, इसी प्रकार से आपके पास दूसरा गुड भी होता है, इस बार पिज़्ज़ा, यानी कि उसका नाम हमने दे दिया गुड वाई। और मान लेते हैं एक पिज़्ज़ा भी बाज़ार में 1 रुपये का ही आता है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड वाई जो है वो भी है 1 रुपये। और दूसरी तरफ आप पिज़्ज़ा खाने का सोच रहे हो कि भाई हम पिज़्ज़ा भी खाएंगे। तो जब आप पिज़्ज़ा खाने का सोच रहे हो तो पिज़्ज़ा खाने से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो मिलेगा, मान लेते हैं पहला पिज़्ज़ा खाने से आपको मिला 10, दूसरा पिज़्ज़ा खाने से मिला 9, तीसरे से मिला 8, चौथे से मिला 7, पाँचवें से मिला 6, छठे से मिला 5। इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होती रहेगी। तो पहली कंडीशन जो हमने लिखी है बच्चों, उसको देखने के लिए मैं आपको पहले यहाँ दिखा रहा हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी, आपने पहले एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें हमने ये पढ़ रखा है कि जैसे जैसे आप ज़्यादा गुड्स कंज्यूम करोगे वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो चाहे आप बर्गर ज़्यादा खाओ, चाहे पिज़्ज़ा ज़्यादा खाओ, कुछ भी ज़्यादा खाओगे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी। तो जो ये कंडीशन यहाँ लिखी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल, तो ये कंडीशन तो बच्चों हमेशा होती ही है सेटिस्फाई, यानी ये एक थियोरेटिकल पॉइंट है, तो ये तो होगा ही, तो ये पॉइंट तो होगा ही, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो प्रिवेल करेगा ही। अच्छा, अब उसके बाद जो होती है ना, वो एल्फ्रेड मार्शल ने हमें जो सिखाई है बात, वो समझते हैं एल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला। एल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला कि बच्चों आप बर्गर का एक
ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। ये फ्रैक्शन का मतलब है, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, कि मार्जिनल यूटिलिटी बर्गर की, उसको डिवाइड करना है मार्जिनल प्राइस ऑफ बर्गर से। तो वो कैसे बन गया, MUX डिवाइडेड बाय PX। तो हमने कहा ठीक है साहब, जैसा आप बोलो अभी कैलकुलेट करते हैं। तो पहला बर्गर है, ये है MUX 20 और इसका प्राइस है 1। तो आपको 20 को 1 से डिवाइड करना है। तो जब आप 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। हाँ, अगर प्राइस 2 होता तो आप 2 से डिवाइड करते तो ये 10 आ जाता, है ना। तो वो तो जो भी होगा। इसी तरह 2 बर्गर तो 18, तीसरा बर्गर तो 16, चौथा बर्गर तो 14, पाँचवा, छठा। तो मैंने प्राइस जानबूझ के 1 रखा था ताकि हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाए। तो हमने एल्फ्रेड मार्शल के कहने पर ये निकाल लिया। फिर हमने इसी तरह पिज़्ज़ा का भी मार्जिनल यूटिलिटी को पिज़्ज़ा के प्राइस से डिवाइड करना है, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को पिज़्ज़ा के ही प्राइस से डिवाइड करना है। तो पहले पिज़्ज़ा की मार्जिनल यूटिलिटी 10 है और प्राइस 1 है, तो पहले पिज़्ज़ा का आ जाएगा 10, दूसरे पिज़्ज़ा का आ जाएगा 9 एंड सिमिलरली 8, 7, 6, 5। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना है कि ये क्या है, या ये एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि कैलकुलेट करो, और इसी तरह दूसरे गुड का भी ये फ्रैक्शन एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कैलकुलेट करो। ठीक है सर। अब एल्फ्रेड मार्शल की कंडीशन ये थी कि अब ये देखो कि कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है क्या जहाँ पे दीज आर इक्वल। कंडीशन ये है कि ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं ये बराबर होने चाहिए। तो जैसे वैल्यूज़ देखते हैं, जब हमने एक बर्गर खाया था तो ये है 20, और इधर की वैल्यूज़, इस फ्रैक्शन की वैल्यूज़ देखते हैं, इधर बच्चों कहीं पर भी 20 नहीं है। तो 20 या 20 तो बराबर नहीं हो सकते, तो ये अभी छोड़ दो। 18, और इधर भी कोई 18 नहीं है, छोड़ दो। 16 छोड़ दो, 14 छोड़ दो, 12 नहीं है, छोड़ दो। अब इधर देखो 10। इसका मतलब जब आप छठा बर्गर खाते हो, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जब आपने 6th बर्गर खाया, छठा बर्गर खाया, तो आपका MUX/PX का आंसर आ रहा है 10 आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ। तो छठा बर्गर खाया तो ये आंसर आ रहा है 10। और जब आपने पहला पिज़्ज़ा खाया, इधर देखो पिज़्ज़ा फर्स्ट यूनिट, पहला पिज़्ज़ा खाया तो इस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 10, यानी इधर लिख लेता हूँ फर्स्ट पिज़्ज़ा, जब पहला पिज़्ज़ा खाया तो इस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा है 10। तो एल्फ्रेड मार्शल कहता है कि बच्चों आपको एक कॉम्बिनेशन पता चल गया जिस कॉम्बिनेशन पर इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का आंसर दोनों का बराबर है, 10 के बराबर है। यानी मैं अपने एग्जांपल की अगर बात करूं तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल 6 बर्गर्स या 6th बर्गर कह लो, कुछ भी कह लो, एंड फर्स्ट पिज़्ज़ा, ये वैसा कॉम्बिनेशन आ गया जिस पर बर्गर के इस फ्रैक्शन की वैल्यू और पिज़्ज़ा के इस फ्रैक्शन की वैल्यू बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इस समय 10 आ रही है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 10 है 6th बर्गर पर, और इस फ्रैक्शन की वैल्यू भी 10 है फर्स्ट पिज़्ज़ा पर। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, पता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम है, क्या है सर? 6 बर्गर्स, 6 बर्गर खाने चाहिए उसको, एंड 1 पिज़्ज़ा, 1 पिज़्ज़ा खाना चाहिए। तो 2 कमोडिटीज़ के केस में एल्फ्रेड मार्शल ने हमें ये बात समझाई कि कैसे पहचानोगे कि आपको अगर 2 गुड्स मिलें, बच्चों आपको 2 गुड्स दिए जा रहे हैं बर्गर और पिज़्ज़ा, तो कितने बर्गर खाओगे, कितने पिज़्ज़ा खाओगे, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको एल्फ्रेड मार्शल की इस कंडीशन की हेल्प से। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, फिर आपसे नोट करवाऊंगा ये पूरा। यानी कि जहाँ पर भी MUX/PX की वैल्यू MUY/PY की वैल्यू के बराबर होती है, तो उस कॉम्बिनेशन को हम चूज़ कर लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में
एम यू एक्स अपॉन पी एक्स की वैल्यू जो 10 थी वो छठे बर्गर पर थी, और एम यू वाई अपॉन पी वाई की वैल्यू जो 10 थी वो पहले पिज़्ज़ा पर थी। तो हमें कॉम्बिनेशन पता चल गया सिक्स्थ बर्गर और फर्स्ट पिज़्ज़ा का, और कोई भी वैल्यू बराबर नहीं थी। तो आपके लिए कभी भी दो वैल्यूज़ बराबर वाला कॉम्बिनेशन नहीं देगा, कोई एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो बराबर होगी। तो ये 10 और ये 10 ही बराबर थे, बाकी आप चेक करोगे तो कोई भी वैल्यू आपको बराबर नहीं मिलेगी। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आपको नोट करना है, ठीक है ना। तो इसी तरह आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, एक तरफ बर्गर एक तरफ पिज़्ज़ा, फिर ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल नोट करना है रजिस्टर के अंदर, और फाइनली ये लिखना है कि अकॉर्डिंग टू मार्शल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 6 बर्गर एंड 1 पिज़्ज़ा। तो ये है अभी हमारा एग्जाम्पल, तो इतना नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है सर, नोट हो गया। अब इसका आगे का एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट पेज पर। अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो बहुत अच्छा है, अभी तो शुरू हुआ है। अब मान लेते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी x की 15 ले रहा हूँ और प्राइस ले रहा हूँ 3, और मार्जिनल यूटिलिटी y की 8 ले रहा हूँ और प्राइस ले रहा हूँ 2। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो अगर मैं ये वैल्यूज़ लेता हूँ, सपोज़ कोई कंज्यूमर ये कॉम्बिनेशन खा रहा है, अभी उसकी ये वैल्यूज़ चल रही हैं, तो इन वैल्यूज़ के मुताबिक अगर हम ये देखें कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन पी एक्स कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर ये 5 आ रहा है। और फिर अगर आप कहोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y कितना आ रहा है सर, तो आप कहोगे सर ये 4 आ रहा है। तो इसका मतलब कई बार ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि कंज्यूमर एक ऐसा कॉम्बिनेशन खा रहा होता है जहाँ पर x गुड का ये फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है और y गुड के ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है। तो कई बार ये सिचुएशन भी क्रिएट हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन क्रिएट होने का मीनिंग क्या है, कि इस सिचुएशन के आने का मीनिंग क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आप भी बच्चों ये नोट करेंगे एग्जाम्पल, ये नोट करेंगे कि हेयर और यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई, ठीक है ना। इसको बादल में बनाएंगे, तो ये आप मेरे साथ साथ ही लिखना है, बनाना है। फिर मैं इसका आपको मीनिंग लिखवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इस सिचुएशन आने का मतलब क्या है, आखिर ये क्या दर्शा रहा है। तो लिखो अब इसमें, इट शोज दैट additional utility derived from good x is more than additional utility derived from good y by spending last rupee। ये बच्चों मीनिंग आपको लर्न करना है, यानी रटना भी है। मैं आर का सिंबल बना रहा हूँ कि इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है। ये ठीक है मैथमेटिक्स है सर, वो तो साफ दिख रहा है, 5 जो है वो 4 से ज़्यादा है, वो दिख तो रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझना है बच्चों। इसका मतलब ये होता है, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि आपको x गुड पर 1 रुपये खर्च करके मान लो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 5। इसका मतलब ये है कि बर्गर खाया तो मज़ा आया 5, पिज़्ज़ा खाया तो मज़ा आया सिर्फ 4। बर्गर का मज़ा 5, पिज़्ज़ा का मज़ा 4। ये लिखा है अंग्रेज़ी में कि इट शोज़ दैट एडिशनल यूटिलिटी यानी कि मज़े डिराइव्ड फ्रॉम गुड एक्स यानी कि बर्गर इज़ मोर देन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम गुड वाई बाय स्पेंडिंग लास्ट रुपी। कि मतलब जब आपने अपना आखिरी रुपया
बर्गर पे खर्च करा तो मज़ा आया ज़्यादा, और जब आपने वो आखिरी रुपए अगर पिज़्ज़ा पे खर्च करा तो मज़ा आया कम। तो इसका मतलब ये है कि बर्गर के मज़े ज़्यादा हैं, पिज़्ज़ा के मज़े थोड़ा कम हैं। तो ये तो हो गया मीनिंग। अब इसी के नीचे लिखना है कि हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट। अब कंज्यूमर रिएक्ट कैसे करेगा, या कंज्यूमर को क्या करना चाहिए। हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट। तो ये सबसे मज़ेदार चीज़ है अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, ये सबसे मज़ेदार चीज़ है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर बना रहा हूँ। ये जो अब आप सीखने जा रहे हो ये सबसे मज़ेदार चीज़ होगी। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा क्या है? बस बता दिया आपको कि ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। ठीक है सर, फिर जल्दी जल्दी बताओ कि क्या है मज़ेदार चीज़। तो बच्चों हमने ये तो समझ लिया कि बर्गर के मज़े इस समय ज़्यादा आ रहे हैं, यानी ये फ्रैक्शन की वैल्यू तो ज़्यादा आ रही है और ये फ्रैक्शन की वैल्यू कम आ रही है, पिज़्ज़ा के मज़े कम आ रहे हैं। तो पता है आप क्या सजेशन दोगे कंज्यूमर को, या कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? ही विल, लिखो पॉइंट 1, इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एग्स, यानी कि बर्गर। हमारे एग्जाम्पल में दैट इज़ बर्गर लिख रहा हूँ बस समझाने के लिए। कंज्यूमर जो है बर्गर में जब मज़े ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कंज्यूमर बर्गर को और खाएगा। आपको बर्गर में ज़्यादा मज़े आ रहे हैं ना, तो कंज्यूमर बर्गर को और खाएगा। और दूसरा पॉइंट, ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई। उसको पिज़्ज़ा में कम मज़े आ रहे थे ना, तो वो पिज़्ज़ा कम खाएगा, कहेगा मुझे नहीं खाना पिज़्ज़ा। तो कंज्यूमर जो है वो दो चीज़ें कर सकता है इस सिचुएशन में, जब उसको बर्गर में ज़्यादा मज़े आ रहे हों और पिज़्ज़ा में कम मज़े आ रहे हों, तो वो ऐसे में क्या करेगा, बर्गर को और ज़्यादा खाएगा और पिज़्ज़ा को थोड़ा और कम खाएगा। ठीक है ना? तो अगर आप ये खाली लर्न भी कर लोगे तो एग्ज़ाम का काम हो जाएगा। पर मेरा उद्देश्य है, मेरा ऑब्जेक्टिव है क्यों, वाई सिखाना कि क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? तो अब ध्यान से सुनना पड़ेगा बच्चों, आपको बहुत ध्यान से। बच्चों आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये सीखा कि अगर आप ज़्यादा गुड्स खाते हो और खाते हो और खाते हो और खाते हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते रहती है ना? तो अब देखो कंज्यूमर की इस टैक्टिक्स की वजह से क्या होगा। हमने लिखा है ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एग्स। ठीक है ना? मान लो कंज्यूमर गुड एग्स यानी कि बर्गर को अब ज़्यादा खाना शुरू करता है, और बर्गर और बर्गर और बर्गर, बर्गर बर्गर खूब बर्गर खा रहा है। तो ऐसे में बर्गर की मार्जिनल यूटिलिटी कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो धीरे धीरे बच्चों क्या होगा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना बर्गर की, ये 15 से कम होके हो जाएगी 14। फिर वो और बर्गर खाएगा तो ये 14 से कम होके हो जाएगी 13। फिर वो और बर्गर खाएगा तो यूटिलिटी 13 से घटकर हो जाएगी 12। अब देखो जैसे ही यूटिलिटी 12 हो गई बर्गर की, और अब हम इसका जब ये फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 12/3, तो अब उसका इधर के फ्रैक्शन का आंसर 4 आना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इधर के फ्रैक्शन का आंसर 4 आना शुरू हुआ, वो उधर के फ्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि कंज्यूमर जब बर्गर्स खाना ज़्यादा शुरू करता है तो उसकी ये मार्जिनल यूटिलिटी बर्गर की कम होनी शुरू होकर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जो वो सामने वाले के बराबर हो जाती है। और एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि रुक जाओ, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है अगर आपके दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू बराबर हो जाए। तो हम कंज्यूमर को क्या सजेशन देते हैं, कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर बर्गर खाता रहता है, खाता रहता है, खाता रहता है, तब तक खाता रहेगा जब तक बर्गर की यूटिलिटी कम होते होते इतने पॉइंट तक ना पहुंच जाए कि दोनों फ्रैक्शन बराबर हो जाए। तो एल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक कंज्यूमर इस सिचुएशन में क्या करता है, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ बर्गर, और वो खाते खाते बर्गर अल्टीमेटली इस पॉइंट पर आके रुकेगा, यानी इक्विलिब्रियम पर आके रुकेगा। तो मैंने आपको समझाया कि ये कैसे मैथमेटिक्स काम करती है, कैसे बर्गर के खाने से ये फ्रैक्शन का आंसर
कम आना शुरू हो जाता है, और ये कम आते आते दोनों फ्रैक्शंस बराबर हो जाते हैं, और फिर कंज्यूमर क्या करता है, यहाँ पर आकर रुक जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो आपको नोट तो बस इतना ही करना है, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। अच्छा सर, अगर वो बर्गर का कंजम्पशन इंक्रीज़ ना करता, मान लो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैंने ये सिखाया, इसको हम एज इट इज़ 15/3, इसको 5 ही छोड़ देते हैं। अब मान लो मैंने सिखा दिया कंज्यूमर क्या कर रहा है, ही विल डिक्रीज़ द कंजम्पशन ऑफ पिज़्ज़ा। अब उल्टा कर रहे हैं, अब अगर हम पिज़्ज़ा का कंजम्पशन कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे कम करेंगे तो उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। उल्टा चलता है ना हिसाब, जैसे कंजम्पशन ज़्यादा करा तो यूटिलिटी कम हुई, अगर कंजम्पशन कम करोगे तो यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब देखो, अब मैं उससे कह रहा हूँ भाई तू पिज़्ज़ा कम खा थोड़ा, तो अब देखो उसके पिज़्ज़ा कम खाने से क्या होगा, जब वो पिज़्ज़ा कम खाएगा तो उसकी यूटिलिटी पिज़्ज़ा की बढ़नी शुरू हो जाएगी, 8 से बढ़कर होगी 9। फिर वो और कम करेगा पिज़्ज़ा तो उसकी यूटिलिटी और बढ़कर 9 से बढ़कर हो जाएगी 10। अब जैसे ही उसकी यूटिलिटी बढ़कर 10 हुई तो हम कहेंगे अभी रुक जा तू, और पिज़्ज़ा कम मत कर। और अब हम उसका जब ये 10/2 फ्रैक्शन का आंसर निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 5। तो इधर का तो 5 था ही था, और पिज़्ज़ा को कम करते ही अब इधर का भी आंसर 5 आ गया। तो हम उसको कहेंगे बस अब तू रुक जा, अब तेरा दोनों फ्रैक्शंस का आंसर बराबर आ गया है, अब तू रुक जाएगा। तो कंज्यूमर जो है या तो बर्गर ज़्यादा खाएगा ताकि फ्रैक्शंस बराबर हो जाएं, या वो पिज़्ज़ा की क्वांटिटी कम कर देगा ताकि फ्रैक्शंस बराबर हो जाएं। यानी कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर का क्या होता है कि उसको ये दोनों फ्रैक्शनों को बराबर करना है। जैसे ही ये दोनों फ्रैक्शन बराबर होंगे कंज्यूमर ऑटोमेटिकली कहाँ आ जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। चलो, तो अब मुझे बता देना कि सर समझ आया, यानी कि आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ तक नोट करना है। बाय चांस कोई पॉइंट मिस हो गया लिंक तो दोबारा से वीडियो रिवाइंड कर लेना, ठीक है ना। अब एक और चीज़ समझते हैं, ये नोट कर लिया था हमने, मीनिंग नोट कर लिया था हमने, हाउ विल कंज्यूमर रिएक्ट नोट कर लिया था हमने। अब लिखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। MUX मान लेते हैं 10, प्राइस मान लेते हैं 5, वाई गुड का MU मान लेते हैं 12, और वाई गुड का प्राइस मान लेते हैं 3। तो हेयर जब आप इधर का फ्रैक्शन निकालोगे तो इधर का फ्रैक्शन तो आएगा कितना, 2, और जब आप इधर का फ्रैक्शन निकालोगे तो इधर का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4। तो इसका मतलब कंज्यूमर अभी किस सिचुएशन में है कि उसको बर्गर से कम मज़े मिल रहे हैं और पिज़्ज़ा से ज़्यादा मज़े मिल रहे हैं। इस बार मैंने उल्टा केस बना लिया है ना। तो इस बार अब मीनिंग आपसे पूछूं कि इस केस का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब, तो इस बार पता है मीनिंग में मैं क्या लिखवाऊंगा, इस बार मैं मीनिंग में लिखवाऊंगा इट से लेकर जो पहले लिखा था पूरी की पूरी सेम कहानी, बस मोर देन की बजाय लिखवाऊंगा लेस देन। यानी कि इस बार क्या मतलब है हमारी इस पॉइंट का कि उसको बर्गर से जो मज़े मिले रुपी तक सेम लिखेंगे, ठीक है ना। तो मीनिंग में सब कुछ सेम लिखना है जो हमने पहले लिखा, सिर्फ मोर देन की बजाय लगाएंगे इस बार लेस देन। यानी कि इस बार उसको बर्गर से जो मज़े मिले वो कम मिले और पिज़्ज़ा से जो मज़े मिले वो ज़्यादा मिले, तो ये लिखा है। और अब आप ये भी बता सकते हो कि हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट, बताओ ज़रा खुद से, एक बार खुद से सोच के कि इस बार कंज्यूमर क्या करेगा। दो काम, जब पिछली बार बर्गर में मज़े ज़्यादा आ रहे थे तो हमने कहा था इंक्रीज़ करो गुड एक्स यानी बर्गर और डिक्रीज़ करो गुड वाई यानी पिज़्ज़ा। और इस बार इस केस में उसको पिज़्ज़ा में मज़े आ रहे हैं तो हम इसको क्या सजेशन देंगे कि ही विल डिक्रीज़ द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स
यानी कि बर्गर, हम बोलेंगे तुम बर्गर कम खाओ क्योंकि मज़े नहीं आ रहे तो, और उसको बोल सकते हैं या फिर हम ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड वाई यानी पिज़्ज़ा, और उसको हम बोल सकते हैं कि पिज़्ज़ा का कंजम्पशन बढ़ा दो। ठीक है बच्चों, तो बात समझ आ रही है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको बात समझ आई होगी कि जब ये केस होता है तो हम क्या सजेस्ट करते हैं और जब ये केस होता है तो क्या सजेस्ट करते हैं। सजेशन चाहे कुछ भी हो, आप ये नोट कर लेना बच्चों दोनों बातें। सजेशन चाहे कुछ भी हो, अल्टीमेटली घूम फिर के कंज्यूमर आएगा कहाँ या रुकेगा कहाँ, जहाँ उसके दोनों फ्रैक्शंस बराबर होते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन के आते ही हम कहते हैं कि कंज्यूमर जो है अपने इक्विलिब्रियम पर आ गया। ठीक है, तो समझ आ गई कहानी पूरी? हाँ सर समझ आ गई। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो आप अच्छे से क्या क्या नोट करेंगे वह फिर से जाते जाते बता देता हूँ। हेडिंग डाल दी, दोनों कंडीशंस लिख ली, उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखना है पूरा का पूरा इस तरह से ताकि बात समझ आए। उसके बाद कंक्लूजन लिखना है कि जो हमने समझा था कि इक्विलिब्रियम किस कॉम्बिनेशन पर होगा। उसके बाद दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल 1, ये कंडीशन होगी तो उसका मीनिंग क्या होता है, प्लस उसमें कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करता है। और दूसरा एग्जाम्पल 2 लिखना है, उसका मतलब ये, उसका मीनिंग क्या होता है वो लिखना है और उसमें कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा ये लिखना है। ठीक है ना? तो ये होता है बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस 2 कमोडिटी का। तो बस इतना ही करना है हमें आज के इस लेक्चर में।